हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में, जो कि एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट गाइड देखेंगे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्लस हम लोग पाइथन का कोड भी करेंगे जिसके जरिए हम लोग समझेंगे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे काम करता है। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना, और गाइज पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता क्या है। जैसे आप लोगों के पास एक डेटा पड़ा है और आप लोग उसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब भी आप कॉल करते हैं उस मॉडल को, तो वहाँ पे कुछ क्या होता है, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। मतलब कि उनको आप बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर न देकर आप लोग मैनुअल पैरामीटर्स देते हो। ठीक है, आप लोग अपने मॉडल को बोलते हो कि कौन सा अच्छा है, उस चीज़ को सिलेक्ट करो, तो वहाँ से वो सिलेक्ट करता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हमारे पास पैरामीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है इनबिल्ट पैरामीटर, जो कि मॉडल के अंदर होता है। जैसे कि आपका एरर्स होते हैं प्लस बायस और वेरिएंस होते हैं, तो वो इनबिल्ट होते हैं हर एक मॉडल के अंदर। ठीक है, वो हर एक मॉडल में इनबिल्ट होते हैं, जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। बट दूसरा जो होता है वो होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जिसको आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास होता है सी रेगुलराइजेशन होता है, प्लस पेनल्टी होता है। ये सभी क्या है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के वैल्यूज हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हाइपर पैरामीटर आर सेटिंग दैट आर नॉट लर्न फ्रॉम द डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न नहीं करता डेटा, बट दे डिटरमाइन हाउ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न्स फ्रॉम द डेटा। ओके, इस चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छी तरह से समझाऊंगा आगे। अभी हम लोग कोड के जरिए समझेंगे, बट अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि कोई भी जब हम एल्गोरिथम कॉल करते हैं तो उसके अंदर प्री डिफाइंड जो पैरामीटर्स होते हैं वो दिए होते हैं। उसके अंदर कुछ वैल्यूज भी होती है डिफ़ॉल्ट, बट हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ना पास करके मैनुअल वैल्यूज पास करते हैं लिस्ट में, या फिर आप लोग डिक्शनरी में पास कर सकते हो। ओके, अभी के लिए बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हमारे पास दो तरीके के हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन, और सेकंड नंबर पे आता है रैंडमाइज्ड सर्च सीबी। सीबी का मतलब है क्रॉस वैलिडेशन। आपको भी पता है कि जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके अंदर कुछ डेटा डिवाइड करते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। सपोज 0.8 डेटा आपने दे दिया ट्रेनिंग फेज में, और 0.20 डेटा बचा आपका, वो आपने दे दिया टेस्टिंग में। बट यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन के अंदर ये 5 पेयर बनाएगा आपके डेटा के अंदर। सपोज आपके पास 100 टाइप्स ऑफ 100 डेटा है, तो उसे ये क्या करेगा कि 20-20 करके 5 पेयर बनाएगा, और उन सभी पेयर के ऊपर आपके मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करता है। ठीक है, जो 20 जो शुरुआत जो फर्स्ट इटरेशन होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस वैलिडेशन को 5 वैल्यू दे दी कि क्रॉस वैलिडेशन इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा कि 5 आपके इटरेशन बनाएगा आपके डेटा के अंदर। 5 डेटा डिवाइड करेगा, 0 से लेकर 20 तक एक होगा, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक, तो ये रैंडमाइज सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 इटरेशन बन गया। अब क्या करेगा ये 0.20 मतलब 20% डेटा फर्स्ट इटरेशन में सेलेक्ट होगा, प्लस जो रिमेनिंग होंगे वो आपके ट्रेनिंग में जाएंगे, और जो 20 होगा वो टेस्टिंग में जाएगा। ऐसे करते करते 5 बार आपका मॉडल ट्रेन होता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर हम लोग कुछ ग्रिड सर्च सीबी प्लस रैंडमाइज सर्च सीबी करते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि क्या है क्या। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता क्या है, कितने टाइप्स के हैं, प्लस क्रॉस वैलिडेशन कैसे काम करता है। यदि आपने हमारी क्रॉस वैलिडेशन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक हमने दे रखा है, आप लोग उन वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओके, अभी के लिए चलते हैं कि ग्रिड सर्च सीबी क्या होता है। ग्रिड सर्च सीबी क्या है, एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का एक टेक्निक है। ठीक है, तो सर्च टेक्निक दैट इवेलुएट्स द मॉडल परफॉर्मेंस फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज हम लोग कुछ वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सपोज 3 हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं, तो इन तीनों में से क्या करेगा कि वन बाय वन वैल्यूज को सिलेक्ट करता है, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के ऊपर एक काम करता है ग्रिड सर्च सीबी। Okay, it performs a cross-validated search over the hyperparameters values and returns the best combination of a hyperparameters that yield the highest performance based on the specified scoring metric. अब आप ये बोलोगे कि ग्रिड सर्च सीबी या फिर रैंडमाइज सर्च सीबी का करने का फ़ायदा क्या है, मतलब कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम क्यों कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके मॉडल की बेस्ट एक्यूरेसी फाइंड होती है कि किन वैल्यूज़ के ऊपर आपका मॉडल सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कुछ देर के बाद। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के जरिए कैसे हम लोग ग्रिड सर्च सीबी को यूज करते हैं। ओके, अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि ग्रिड सर्च सीबी जो है वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करता है, प्लस इसके अंदर क्रॉस वैलिडेटेड सर्च ओवर दी हाइपर पैरामीटर, मतलब कि ये इनके ऊपर काम करता है, प्लस ये रिटर्न करता है बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ये हर एक पॉसिबल के ऊपर काम करता है। ओके, अब चलते हैं कि जो कि हमारे पास है रैंडमाइज्ड सर्च सीबी। ये क्या करता है कि ये रैंडमली सिलेक्ट करता है कॉम्बिनेशंस की, किस कॉम्बिनेशंस के ऊपर
हमें परफॉर्म करना अपना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। बट इसके अंदर क्या हो सकता है कि सपोज उसके अंदर तो हर एक कॉम्बिनेशंस के ऊपर वो पॉसिबल जो वैल्यूज थी उसको सिलेक्ट कर रहा था, बट इसके अंदर हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। बट कितना सिलेक्ट करेंगे इस चीज़ को भी आपको डिफाइन करना होता है जब आप लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पास करते हो तब, ठीक है। तो जब आप रैंडमाइज सर्च सीबी को कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको आता है एक एन इटरेशन करके आता है, तो उस चीज़ को आपको पास करना पड़ता है कि कितने बार आप लोग रैंडम सेलेक्ट करना चाहते हो वैल्यूज, और उसी के अंदर से ये सिलेक्ट करता है कि किसकी एक्यूरेसी अच्छी आई और उन्हीं वैल्यूज को सिलेक्ट करता है। ओके। अच्छा, तो इट इज़ मोर एफिशिएंट देन ग्रिड सर्च से भी। अब क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि वो हर एक पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर जो आपका मॉडल है वो ट्रेन कर रहा है, ठीक है, टेस्ट कर रहा है, मतलब कि किसके ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस आपके मॉडल की आ रही है। उससे क्या होगा कि यदि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो उसकी जो परफॉर्मेंस वो कम हो सकती है, मतलब कि वो बहुत टाइम लेगा टू ट्रेन योर मॉडल एंड टेस्ट योर मॉडल। बट जो हमारे पास रैंडम सेलेक्ट मॉडल है वो क्या करेगा, जो रैंडम सर्च सीबी है वो रैंडमली कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा और उनमें से आपको बताएगा कि कौन सी वैल्यूज आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है तो वहाँ पे आप लोग यूज करते हो रैंडमाइज्ड सर्च सीबी को। अब हम लोग एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज दिए हुए हैं और यहाँ पे मैक्स डेप्थ दिया हुआ है कि कितना डेप्थ में हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो वैल्यूज जो कॉलम नेम है अब प्लस उसके अंदर 5 हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं। अब ये क्या करता है कि जो ग्रिड सर्च सीबी वो हर एक पॉसिबल, मतलब कि जो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेगा तो वो फर्स्ट वाला इन सभी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड वाला इन सभी के ऊपर प्लस इन सभी के ऊपर काम करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि हर एक पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर काम करना पड़ता है और जहाँ पर भी उसको लगता है कि जिसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है उसी वैल्यूज को रिटर्न कर देता है, मतलब कि बेस्ट रिजल्ट में उसको डाल देता है, ठीक है। बट रैंडमाइज्ड सर्च सीबी में क्या होता है कि आपके पास सपोज यहाँ पे दो तरीके के आपके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पास कर रखा है, मतलब पैरामीटर्स दो दे रखे हैं और उन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि रैंडमाइज्ड कौन से वैल्यू सही हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या करोगे, वहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करोगे कि आपको इतनी बार रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करना है और उसी में से आपको बताना है कि कौन सा वैल्यू सही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि टोटल इसने 8 बार पास किया और 8 में से इसने ये पाया कि ये वाली जो वैल्यूज है वो बेस्ट रिजल्ट दे रही है, मतलब कि बेस्ट एक्यूरेसी दे रही है। तो इसी चीज़ को रैंडमाइज सर्च सीबी सिलेक्ट कर लेगा, इस पैरामीटर को उसके ऊपर आपका मॉडल को ट्रेन कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ग्रिड सर्च सीबी और रैंडमाइज सर्च सीबी होता क्या है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चलने वाले हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहां से हम लोग ओपन करेंगे जुपिटर नोटबुक और अपने कोड के जरिए समझेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो हम लोग सीएमडी पे आ गए और हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलना है और यहाँ पे हमने बना रखा है MLYT नाम से फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, सिंपल जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेना। सो आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक और ये ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हमने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब कोड्स हैं, वो बना रखे थे पहले भी, और पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे काम करता है। सो गाइस हमने बेसिकली मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी यूज किया था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में, और हमने एक और कोड बना रखा है हाइपर पैरामीटर डॉट py की जो फाइल है उस चीज़ को बना रखा है, ठीक है। तो हम लोग मैं क्या करूँगा, आप लोगों को कोड के जरिए समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। सो ये वाला हमारे पास है प्रीवियस कोड है, ये बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, और इसके अंदर भी हम लोग कुछ इस टाइप से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे थे। सो यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट जो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है, सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस आई बटन में आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर देखो, वहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, ठीक है। सो अभी के लिए चलते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे काम करता है। सो इसके अंदर हमने दो कोड बना रखे हैं, सबसे पहले ग्रिड सर्च सीबी और दूसरा हमारे पास है रैंडमाइज सर्च सीबी। ओके। सो हमने क्या करेगा, कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, जिसमें से है लोड इरीज डेटा, जो आपको इरीज फ्लावर के डेटा सेट है उस चीज़ को हमने लोड किया और उसी के ऊपर हम लोग दोनों चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, मतलब कि दोनों टेक्निक्स को परफॉर्म करेंगे। और हम जो एल्गोरिथम यूज करेंगे उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब मैं आप लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं उनको दिखला देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे sklearn.scikit के जो वेबसाइट है वहाँ पे यदि आप जाओगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है उसके अंदर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली वैल्यूज पास करते हैं, मतलब कि आपको ये पास नहीं करना पड़ता, बट इस मॉडल के अंदर प्री डिफाइंड वैल्यूज है। क्या क्या वैल्यूज हैं, पेनाल्टी जो है L2 है, बट यहाँ पे देखो C जो है 1.0 है। इसी टाइप से अलग अलग इन्होंने वैल्यूज पास कर रखा बाय डिफ़ॉल्ट। आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज़ को अलग अलग वैल्यूज, मतलब कि यहाँ पे एक लिस्ट दे सकते हो L2 L1, ठीक है, ऐसे करके आप लोग वैल्यूज दे सकते हो और उनमें से आपका मॉडल सेलेक्ट करेगा कि कौन सा जो वैल्यूज है वो अच्छा हो रहा है आपके मॉडल के लिए। सो अब चलते हैं हम लोग कोड की तरफ।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लोड किया इरीज डेटा सेट को। सो यहाँ पे हमने लोडिंग कर लिया, प्लस उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेन और टेस्टिंग में अपने डेटा सेट को डिवाइड कर दिया है। टेस्ट की साइज हमने 0.2 रखा है, ठीक है। रैंडम स्टेप आप लोग कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रिड सर्च सीबी। अब हमने यहाँ पे किया है ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन। अब इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी बनाया, उसके अंदर 2 लिस्ट पास किया। सबसे पहले सी और उसके बाद है मल्टी क्लास के अंदर एक 2 लिस्ट पास किया, जो कि वो 1 वर्सेज रेस्ट और एक है मल्टीनोमियल, ठीक है। और इसके अंदर 3 वैल्यूज हमने पास किया, 0.1 और 1 और 10। सो ये क्या है हमारे पास, ये है आपका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सी और मल्टी क्लास। आप लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो एक तो सी आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है, और एक आपको मिल गया मल्टी क्लास जो कि ऑटो सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो हमने केवल यहाँ पे 2 ही पास किया, बट पिछली वीडियोज में हमने देखा था कि यहाँ पे सी पेनाल्टी सॉल्वर भी हमने पास किया था, जिसके अंदर से सिलेक्ट कर रहा था। सो आई होप आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो, जितनी भी ये वैल्यूज दी हुई है ना, इनको आप लोग अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हो इन द डिक्शनरी के फॉर्म में, जो कि की और वैल्यू के पेयर में होगा, ठीक है। और की वैल्यू में आप लोग लिस्ट पास कर सकते हो कुछ इस टाइप से, और उसके अंदर से सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रिएट अ मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब आपको एक मॉडल क्रिएट करना है, जो कि मॉडल के नाम से हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था उसी के नाम से हमें क्या करना है कि एक मॉडल क्रिएट कर लेना है। मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि इनिशियलाइज ग्रिड सर्सीबी विद मॉडल हाइपर पैरामीटर ग्रिड एंड क्रॉस वैलिडेशन, कि कितनी बार आपको वैलिडेट करना है उस मॉडल को, कितनी बार ट्रेन करना है, 5 टाइम्स ट्रेन करना अलग अलग डेटा के बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रिड सर्सीबी, तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रिड सर्च सीबी में ये 0.1 सेलेक्ट करेगा और ये 1 वर्सेज रेस्ट प्लस मल्टीनोमियल के ऊपर, दोनों के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। दोनों की एक्यूरेसी फाइंड कर लिया। अब 1 लेगा, 1 जो है 1 वर्सेज रेस्ट प्लस मल्टीनोमियल के ऊपर काम करेगा, फिर 10 लेगा, फिर दोनों के ऊपर काम करेगा। अब इन सभी कॉम्बिनेशन से, जो मैंने अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया, इन सभी कॉम्बिनेशन में से जो भी बेस्ट एक्यूरेसी देगा उसको ये फाइंड कर लेगा कि यस दिस इज गिविंग अ बेस्ट एक्यूरेसी। सो उन पैरामीटर्स को ये फाइंड कर लेगा और उन पैरामीटर्स के ऊपर आपका जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रिड सर्च सीबी को कॉल करने के लिए सिंपल आपने एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर आपने स्टोर कर लिया ग्रिड सर्च सीबी, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था ग्रिड सर्च सीबी और रैंडमाइज्ड को। सो आपको यहाँ पे ग्रिड सर्च सीबी प्लस इसके अंदर आपको 2 वैल्यूज पास करनी होती है, मॉडल और पैरामीटर ग्रिड, और यहाँ पे आप लोग क्रॉस वैलिडेशन भी पास कर सकते हो, जो जिसके अंदर हमने 5 पास किया। 0.20 करके 5 टाइम्स डेटा डिवाइड करेगा और 1 बाय 1 ये ट्रेन करता रहेगा आपके मॉडल को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रिड सर्च सीबी कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हर एक मॉडल के अंदर होता है, जैसे मैंने आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का दिखलाया, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड अदर जो मॉडल हैं उनके ऊपर भी आप लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पास कर सकते हो। इससे आपकी मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली ग्रिड सर्च सीबी को पास कर दिया अपने मॉडल को। अब हमें क्या करना है, अपने मॉडल को ट्रेन करना है। सिंपल ग्रिड सर्च जो आपने एक वेरिएबल बनाया था, जिसके अंदर ये वाली वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है, उसको आपने ग्रिड सर्च डॉट फिट, अब इसके अंदर आपको फिट करना है। पहले आप लोग मॉडल के अंदर फिट करते थे, बट अब आपको ग्रिड सर्च के अंदर फिट करना है और उसके अंदर अपनी वैल्यूज दे देनी है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, ठीक है। ये बेसिकली आपका मॉडल जो है ट्रेन हो रहा है। देखो यहाँ पे कितनी बार ये ट्रेन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत बार, देखो ये इतनी बार ट्रेन हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है। वैल्यूज में क्या क्या दिया है, सबसे पहले ग्रिड सर्च के अंदर उसने क्रॉस वैल्यू 5 किया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसने प्रिंट किया कि क्या क्या हमने वैल्यूज लिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेस्ट पैरामीटर्स कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं, बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो हमने प्रिंट किया है बेस्ट हाइपर पैरामीटर, जो कि ग्रिड सर्च है। सी की वैल्यू इसने 1 सेलेक्ट किया और मल्टी क्लास के अंदर इसने मल्टीनोमियल को सिलेक्ट किया। देखो हमने वैल्यूज कितनी दिया था यहाँ पे 0.1, 1 और 10, बट इसने सेलेक्ट कितना किया, 1 को सिलेक्ट किया और मल्टी क्लास के अंदर से इसने मल्टीनोमियल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। 1 वर्सेज रेस्ट को नहीं सिलेक्ट किया है। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो सी है वो रेगुलराइजेशन के लिए यूज होता है, मतलब कि जब आपका मॉडल ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग होता है उसको कंट्रोल करता है सी। सो जो आपका 1 वर्सेज रेस्ट है, 1 का मतलब हुआ कि आपके पास यदि मल्टीपल क्लासेस दे रखे हैं तो क्या करेगा कि जो फर्स्ट क्लास होगा उसको पॉजिटिव मानेगा और बाकी सबको नेगेटिव मानेगा। तो एक 2 क्लासेस बनाता है, एक फर्स्ट वाले को अलग क्लासेस है, बाकी जितनी क्लासेस होती है उसको एक क्लास में कंबाइन कर देता है। तो ये होता है 1 वर्सेज रेस्ट। मल्टीनोमियल में क्या होता है कि मल्टीपल क्लासेस बना के उसके ऊपर काम करता है आपका मल्टी क्लासेस, ठीक है। तो इसके अंदर 2 हमने वैल्यूज बेसिकली पास किया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे पास करते हैं ग्रिड सर्च सीबी के अंदर, और कैसे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और प्लस हमने देखा कि सी और जो मल्टी क्लास है उसको कैसे हम लोग पास करते हैं और प्लस होते क्या है,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेस्ट हाइपर पैरामीटर कैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया। और यहाँ पे आप देखो टेस्ट एक्यूरेसी जो ग्रिड सर्च सीबी के अंदर भी 1.0 आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। 99 भी आ सकता है, 98, 91, 95 ये आपके ऊपर है, आप लोग कैसे यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हो, प्लस आपका किस टाइप का डेटा के अंदर कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। हमने ये sklearn का जो डिफॉल्ट डेटा सेट है वही लिया है, तो इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज प्लस डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होता है। सो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि रैंडमाइज्ड सर्च सीबी। अब इस ये क्या होता है, ठीक है। ये भी बेसिकली सेम है हमारे ग्रिड सर्च सीबी के, बट इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। रैंडमली सिलेक्ट करने का इन द सेंस यहाँ पे देखो हमने पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है, जिसके अंदर सी की वैल्यूज दिया है np.log स्पेस जो कि 7 नंबर लेगा -3 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो इसने क्या किया, वेराइंग सी फ्रॉम 0.01 टू 1000। अब इस जो -3 और 3 है उसका लॉग लेगा ये, ठीक है। तो उसके ऊपर एक काम करेगा जो कि है इन अ लोगरिथमिक स्केल के ऊपर ये काम करेगा, जो कि 0.001 टू 1000 तक ये जो डेटा वो सिलेक्ट करेगा, 7 डेटा टोटल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, मल्टी क्लास के अंदर हमने 2 पास किया, 1 वर्सी रेस्ट और मल्टीनोमियल जो कि सेम है। मतलब कि जो हमने ऊपर पास किया था ग्रिड सर्च सीबी वैसे ही हमने यहाँ पे पास किया। यहाँ पे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पे बस अंतर है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ग्रिड सर्च सीबी की जगह रैंडमाइज सर्च सीबी पास किया, प्लस यहाँ पे n इटरेशंस पास किया है कि कितनी बार हमें रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उसमें से कौन सा हमें बेस्ट पैरामीटर ये देगा वो सिलेक्ट कर लेगा ये, ठीक है। तो आपने मॉडल को पास किया, पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशंस को पास किया जो कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की वैल्यूज आपने दिया है, प्लस रैंडमाइज सर्च सीबी के अंदर कितनी बार आपको रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर रही है वो पास किया और क्रॉस वैलिडेशंस को पास कर दिया। अब इसके ऊपर आपको अपने मॉडल को ट्रेन कर देना है, मतलब कि फिट कर देना है। तो रैंडमाइज सर्च सीबी डॉट फिट आपने वैल्यूज पास कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को, और आपका जो मॉडल वो ट्रेन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर को यदि आपको मतलब कि देखना है कि कौन कौन से हाइपर पैरामीटर जो वैल्यू जो सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग सिंपल रैंडमाइज सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट एस्टिमेटर करके आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देखो मल्टी क्लास में इसने बेसिकली मल्टीनोमियल और सी की वैल्यू 1.0 पास सेलेक्ट किया है और टेस्ट एक्यूरेसी इसकी भी 1.0 आई हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा आई थिंक 150 टोटल रोज होते हैं इरीज डेटा सेट के अंदर, तो डेटा सेट कम है। सो गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोड जो है पहले से लिख रखा था सो दैट आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, और ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए सो गाइस मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि ग्रिड सर्च सीबी और जो हमारा रैंडमाइज सर्च सीबी कैसे काम करता है और होते क्या है, और प्लस कोड के अंदर हम लोग कैसे इनको यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।